श्रीशः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूय भूय नमाम्यहम्। नमस्कार, मैं रामकिशन शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत बाईशीवाला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व कक्षा में अपन व्यायाम ही सदा पथ्य जो आयुर्वेद ग्रंथ से लिया गया है उसका सहप्रसंगी व्याख्या पढ़ रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पद्य संख्या 7, इससे पहले 6 की सहप्रसंगी व्याख्या कर चुके हैं और आज श्लोक संख्या 7 से अपन सहप्रसंगी व्याख्या करेंगे। तो श्लोक 7 है कि व्यायाम कौरवतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम वा अविदग्धम निर्दोषम परिपाच्यते। फिर एक बार देखो, व्यायाम कौरवतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपाच्यते है। इसका अन्वय देखिए कि नित्यम व्यायाम कुर्वतः भोजनम विरुद्धम अपि विदग्धम व अविदग्धम निर्दोषम परिपच्यते। कि नित्यम व्यायाम कुर्वतः है कि नित्यम यानी नित्य, हमेशा, रोजाना, प्रत्येक दिन, हर रोज व्यायाम कुर्वतः है, व्यायाम करने वाला जो मनुष्य है वो भोजनम विरुद्धम अपि, भोजन के विरुद्ध होने पर भी, भोजन के विरुद्ध होने पर भी, भोजन सही नहीं होने पर भी या विदग्धम, भोजन अच्छे से पका हुआ हो, वा का मतलब होता है अथवा, अविदग्धम अच्छे से नहीं पका हुआ होने पर भी, निर्दोषम बिना किसी दोष के, बिना किसी समस्या के, परिपच्यते उसको पचा लेता है। अर्थात जो व्यायाम करने वाला जो मनुष्य है वो भोजन के विरुद्ध होने पर भी, या भोजन अच्छे से पका हुआ हो या नहीं पका हुआ हो, उसको भी अच्छे से पचा लेता है, नहीं होता है। देखिए इसमें जो निर्दोषम है कि जिसमें अव्ययभाव समास है, निर्दोषम का विग्रह होगा कि दोषा नाम अभाव है इति निर्दोषम, अव्ययभाव समास हो रहा है। आराम से इसका सहप्रसंगी व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में करना, नहीं आता है तो पूछ लेना। अगला श्लोक देखिए 8वां, व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्नग्ध भोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतम स्मृतः। इसका देखिए अन्वय देखिए कि स्नग्ध भोजिनां बलिनां, व्यायाम ही सदा पथ्य है, च शीते च वसन्ते तेषां पथ्यतम स्मृतः है। कि स्निग्ध भोजिनाम, स्नग्ध भोजिनाम का मतलब होता है कि चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले, भोजन में घी इत्यादि का बहुत अत्यधिक प्रयोग करना, तले हुए पकवान वगैरह इत्यादि प्रयोग करना। तो स्नग्ध भोजिनाम यानी चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले, और बलिनाम यानी बलशाली व्यक्तियों को व्यायाम अर्थात व्यायाम ही निश्चित रूप से सदा, हमेशा ही, हर रोज ही, पथ्य लाभकारी कहा गया है, लाभकारी होता है, हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है। तो चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले और बलशाली व्यक्तियों के व्यायाम हमेशा ही करना चाहिए। चाहे और क्या, वह व्यायाम, वह कसरत शीते सर्द ऋतु में, चाहे और वसंते वसंत ऋतु में, तेषाम अर्थात उनके लिए किनके लिए, अर्थात चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले व्यक्तियों के लिए और बलशाली व्यक्तियों के लिए पथ्यतम है, हितकारी
स्मृतः कहा गया है। राइट बेटा जी। ये व्यायामो ही सदा, तो मो अर्थात व्यायाम है प्लस ही, ऐसा है विसर्ग संधि हो रहा है इसमें, तो ध्यान देखना। शीते च वसंते च, इसमें द्वंद्व समास हो रहा है। अगला श्लोक देखिए, श्लोक संख्या 9। सर्वेषु ऋतुषु अहरहं पुंभी आत्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्ये व्यायामो हन्यति अन्यतः। इसका अन्वय और पदच्छेद दोनों देखेगी। इसमें देखो सर्वेषु क्या है, सर्वेषु, फिर देखो सर्वेषु प्लस ऋतुषु प्लस अहरह, यण संधि हो रही है बेटा जी। सर्वेषु यानी सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, अहरह प्रत्येक दिन, हर रोज, पुंभी मनुष्यों को, आत्महितैषी भी अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए भी। तो ये क्या था कि पुंभी प्लस आत्महितैषी भी, विसर्ग ऋत्व संधि हो रही है कि पुंभी मनुष्यों को, आत्महितैषी भी अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए क्या व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम है बलस्यार्धेन कर्तव्य, जो व्यायाम है, जो कसरत है, वो बलस्यार्धेन आधे बल से ही कर्तव्य है, करना चाहिए। कर्तव्य में क्री धातु तव्यत प्रत्यय होता है, तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है बेटा। तो अर्थात जो व्यायाम है वो हमेशा आधे बल से ही करना चाहिए, अन्यथा हंति, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। है हंति अन्यतः, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगला श्लोक देखो। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा भक्तं प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो तद बलदर्श्य लक्षणम। देखिए इसका कि हृदय स्थान स्थित है, अर्थात हृदय में स्थित, हृदय में स्थित, वायु प्लस यदा, विसर्ग ऋत्व संधि हो रही है, वायु यानी हवा, हृदय में स्थित वायु, यदा यानी जब, वक्त्रम यानी मुख, वक्त्र नाम मुख का है, वक्त्रम अर्थात मुख की ओर, प्रपद्यते बढ़ती है, हृदय में स्थित वायु अर्थात मुख की ओर आती है, अरे हृदय में स्थित वायु बाहर की ओर निकलती है, तब व्यायाम कुर्वतः है जंतो, तो जंतो व्यायाम कुर्वतः है, अर्थात तब मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए, तभी मनुष्य को व्यायाम करना चाहिए। अस्य, इसमें क्या है, बल अर्धस्य लक्षणम, अर्थात वो ही आधे बल का लक्षण है, उसे आधा बल कहते हैं। किसे कहते हैं, जब हृदय में स्थित वायु मुख की ओर बढ़ने लगे तब हमें व्यायाम करना चाहिए, वो ही आधे बल का लक्षण है। इसका श्लोक संख्या 11 अंतिम श्लोक है। वयो बल शरीराणि देश काल सनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायाम यथा रोगम आपनुयात्। देखो बहुत अच्छा श्लोक है कि वयः यानी उम्र, आयु, बल ताकत, शरीर यानी जो अपना देह शरीर है, देश यानी स्थान, काल यानी समय, स्नानी यानी भोजन, स्नानी ऐसे नहीं भाई स्नान करना, नहीं, स्नानी यानी भोजन, अर्थात इन की, किन किन की, कि उम्र, बल यानी उम्र, ताकत, शरीर, स्थान है, समय और भोजन की समीक्षा करके, और भोजन इनकी समीक्षा कुर्यात, समीक्षा करके ही, परीक्षण करके ही, देख करके ही, परख करके ही है व्यायाम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात,
अन्यथा रोगम आपनुयात, अन्यथा वह व्यक्ति रुग्णता को प्राप्त हो जाएगा। राइट बेटा। ये आज बेटा व्यायामोई सदा पथ्य जो ये पाठ है वो अपना पूरा हुआ। इति श्री। इस पाठ में आपको कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक मेरे से स्कूल में आके संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, कैसे भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। अर्थात घबराना नहीं, जो नहीं आया तो नहीं आया, बेझिझक होकर पूछिए। आज की क्लास में बेटा इतना ही। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत। ओके बेटा जी।